आठवीं कक्षा। आज हम आपकी हिंदी की पाठमाला का 7वीं कविता, जिसका नाम कर्मवीर है, उस कविता में पढ़ रहे हैं। इस कविता में पढ़ रहे हैं कि जो मनुष्य का जीवन है हर पल आशाओं और इच्छाओं से भरा रहता है। हर व्यक्ति अपनी इच्छाओं और आशाओं को पूरा करना चाहता है। इसके लिए वह निरंतर प्रसारित रहता है। ये कठिन और दुर्गम कार्यों को भी सहन कर लेता है। यही प्रयास उसे सफलता की ओर अग्रसर करता है। इस कविता में कवि बोल रहा है, देखकर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं, विरह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं, काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ से चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं, हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले, चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देते बना। इस कविता में जो इन पंक्तियों में कवि ने बताया है कि जो कठिनाइयों में घबराते नहीं हैं वही सच्चे वीर होते हैं। काम कितना भी कठिन हो, काम कितना भी मुश्किल हो, फिर भी उस काम को करने में उकताते नहीं हैं। वो भीड़ में भी अच्छे दिखते हैं, भीड़ में भी चंचल बनते हैं, और जो चिलचिलाती धूप होती, तीखी धूप होती है, उसको भी वो चांदनी बना देते हैं। काम पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना, जो कि हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, है कठिन कुछ भी नहीं जिनके हैं जी में ये ठना, कोस कितने ही चलें पर वे कभी थकते नहीं, कौन सी है गांठ जिसको खोल वे सकते नहीं। सब तरह से आज जितने देश हैं फूले फले, बुद्धि विद्या धन विभक्त हैं, जहाँ डेरे डले वे बनाने से उन्हीं के बन गए इतने भले, वे सभी हैं हाथ से ऐसे सपूतों के पले। लोग जब ऐसे समय ये पाकर जन्म लेंगे कभी, देश की और जाति की होगी भलाई भी तभी। इस कविता में कवि ने, इन पंक्तियों में कवि ने बताया है कि जो शेर बन के किसी भी काम का सामना करता है, जो हंस हंस के लोहे के चने भी छिपा लेता है, मतलब हंस हंस के किसी भी मुश्किल को सहन कर लेता है, वो ही सच्चा वीर है। जो काम कितनी दूर चलते हुए भी वो थकता नहीं, कौन सी गांठ कौन सी गांठ को वो नहीं खोल सकता, सब तरह वो फूले फले। इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं, इसी व्यक्ति के तौर पे जो हमारा देश है फलता फूलता है। इसी देश में ऐसे बुद्धि विद्या धन विभव के लोग पैदा हों तो जो देश है वो बहुत ही तरक्की करेगा। ऐसे हाथ से ऐसे सपूतों के पले लोग सब ऐसे समय पर अगर ऐसे लोग को जन्म होगा तो जो देश है वो देश में जाति की भलाई होगी। धन्यवाद।